बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है सेकंड ईयर बायोलॉजी का। आज हम इसमें ये देखने जा रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में कैसे होती है। हमने ये देखना है कि प्लांट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि बुनियादी तौर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसने अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में बचने के लिए एक्लेमेटाइज करना होता है, अपने आप को उस माहौल में अडेप्ट करना होता है। तो अडेप्टेशन के लिए उसे चेंजिंग करना पड़ती हैं। सर्वाइवल के लिए जो भी चेंजिंग होगी वो क्या कहलाएगी? अडेप्टेशन। यानी हम कह सकते हैं अडेप्टेशन मीन्स any change in a typical environment for survival। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म, चूँकि हमारे पास आज टॉपिक प्लांट्स का है, तो प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी चेंज इख्तियार करेंगे तो हम उसे नाम क्या देंगे? अडेप्टेशन का। अब स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग हैबिटेट के हवाले से प्लांट्स ने अपने आप को मुख्तलिफ हैबिटेट्स में एडजस्ट किया है और उसके मुताबिक हमारे पास प्लांट्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। एज द नेम इंडिकेट्स, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट मीन्स प्लांट्स। यानी इससे हमें ये पता चला हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सेस है। 2 सूरतें हो सकती हैं यहाँ पे। प्लांट्स या तो टोटली सबमर्ज्ड हो सकते हैं वाटर में, या फिर हो सकते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। अगर हमारे पास टोटली सबमर्ज प्लांट्स हैं या हमारे पास पार्शली सबमर्ज प्लांट्स हैं, दोनों सूरतों में उन्होंने क्या सरवाइव करवाना है? दोनों सूरतों में ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ करना है। क्या करना है? ट्रांसपायरेशन रेट। इसकी वजह क्या है? देखें स्टूडेंट्स, प्लांट्स चूँकि वाटर में हैं तो लिहाजा इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक्सेस ट्रांसपायरेशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट मिनरल्स। और अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की दूसरे लिहाज से, तो इनके पास क्यूटिकल भी उसी लिहाज से एडेप्टेशन में अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट पे एडेप्टेशन है हमारे पास, दे हैव ब्रॉडर लीव्स। ब्रॉडर लीव्स क्यों हैं? इन ऑर्डर टू इन्हांस ट्रांसपायरेशन इन्हांस करने के लिए इनके पास क्या है? ब्रॉडर लीव्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? स्टोमेटा जो हैं इनके ज़्यादातर वो क्या होंगे? लीव की अपर सरफेस पे, ताकि ट्रांसपायरेशन इन्हांस हो सके। और तीसरी एडेप्टेशन अगर हम देखें तो वो क्या होगी? इनके पास क्यूटिकल अगर है भी तो वेरी थिन होगी, ताकि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ की जा सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हाइड्रोफाइट्स में, तो इसके पास 3 अडेप्टेशंस हैं। ब्रॉडर लीव्स हैं, स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स हैं, और क्यूटिकल इफ प्रेजेंट देन इट विल बी वेरी थिन नेचर। नंबर 2 पे हमारे पास हैं मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करेंगे। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जितने ओवरऑल देखें मैदानी इलाकों में प्लांट्स हैं वो सारे के सारे आम तौर पे क्या हैं? मीज़ोफाइट्स हैं। अब यहाँ पे मीज़ोफाइट्स में 2 कंडीशंस हैं। उन्होंने अपने आप को कैसे सरवाइव करवाना है स्टूडेंट्स? या तो वह स्टोमेटा ओपन रखेंगे या फिर स्टोमेटा क्लोज रखेंगे। लेकिन ये किस सूरत में ओपन या क्लोज रखने हैं? याद रखें, अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, सफिशेंट amount of
वाटर ये अगर अवेलेबल है तो फिर तो स्टोमेटा ओपन रखे जाएंगे ताकि ट्रांसपायरेशन होती जाए। लेकिन अगर लेस सप्लाई ऑफ वाटर है तो फिर ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा क्लोज करेंगे इन ऑर्डर टू कंजर्व अमाउंट ऑफ वाटर। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल में देखें तो रोज़ और मैंगो आ जाते हैं, या इसके अलावा जो भी मैदानी इलाकों के पौधे हैं। तो ये सिचुएशन अगर हम देखें मीज़ोफाइट्स में, तो मीज़ोफाइट्स की ये जो कंडीशन है, इनके पास जो एडेप्टेशन है, एक तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, और सेकंड वन जो है अगर हम देखें तो क्यूटिकल जो है यहाँ पे मौजूद होगी ताकि ट्रांसपायरेशन से बचा जा सके, ट्रांसपायरेशन जो है वो मिनिमम की जा सके। सो क्यूटिकल यहाँ पे भी परसिस्ट करती है। ये डिफरेंट प्लांट्स में इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट हो सकती है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे जो हमारे पास प्लांट्स की टाइप है वो है ज़ीरोफाइट्स। द वर्ड ज़ीरो मीन ड्राई और फाइट्स मीन प्लांट्स। हमारे पास ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास ड्राई कंडीशन है, यानी आप कह लें वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर। सो ड्राई कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स के हैं हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स की अगर अडेप्टेशन देखें तो नंबर 1 पे क्या है, थिक क्यूटिकल। किस वजह से, देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरोफाइट्स जैसा कि हमने बात की यहाँ पे कि ये ड्राई इन्वायरमेंट में है तो इनके पास वाटर तो अवेलेबल नहीं है। रेन वाटर ही अगर कभी रेन होती है सैंडी एरियाज़ में तो वो ही अवेलेबल होगी। अब मकसद इनका क्या है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो। तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने अडेप्टेशन जो इख्तियार की है नंबर 1 पे देखें, आपके पास थिक क्यूटिकल है। किस लिए, ताकि लो ट्रांसपायरेशन हो, या आप कह सकते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द अमाउंट ऑफ वाटर। नंबर 2 पे ये क्या करते हैं जी, ये लीव्स जो रखते हैं वो स्मॉल और स्पाइनी होते हैं, यानी लीव्स का जो एरिया है वो क्या करना है, कम कर देना है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। इसी तरीके से अगर ब्रॉडर लीव्स होंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे ट्रांसपायरेशन। दैट इज़ वाई इनके लीव्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो सके। दूसरा अगर हम देखें तो साथ में हमने बात की स्पाइनी लीव्स की। इनके जो लीव्स हैं वो अगर हैं भी तो वो कांटे की तरह हो जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह में अगर हम देखें तो। उसके बाद है हमारे पास स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा हैं उनको क्या किया जाएगा, लीव्स की बैक साइड पे होंगे और इसके अलावा डिप्रेशंस में होंगे, यानी जो स्टोमेटा हैं वो आमतौर पे जो लीव के अंदर गहरी जगह हैं वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो सके। इसके अलावा ये एक और काम भी करते हैं, इनमें से अक्सर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं ताकि क्या किया जा सके, वाटर कंजर्व किया जा सके, कंजर्व द वाटर। इसके बाद अगर हम देखें, अब सवाल ये आया है कि अगर ये लीव्स गिरा देते हैं तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। सो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास कि ये इनका जो स्टेम है ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है ताकि फूड जो है वो बासानी बनती रहे। इसके अलावा ये जो हमारे पास सैंडी एरियाज़ के प्लांट्स हैं एज एलोवेरा है, कैक्टस है, यूफोरबिया है, ये क्या करते हैं, इनके जो स्टेम हैं ये वाटर स्टोर करते हैं, ये भी इनकी एडेप्टेशन है। और वाटर स्टोर करके ये क्या बन जाते हैं, सक्यूलेंट बन जाते हैं।
और यही वाटर ये हार्श इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे हमने अभी बात की कैक्टस और यूफोरबिया आएंगे। यहाँ पे ये याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवरऑल क्या बात थी, एडेप्टेशन हमने देखनी है, प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेट करते हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे, उसके लिए कैटेगरी हमने बनाई, एक हाइड्रोफाइट्स हैं, नंबर 2 पे हमने मीज़ोफाइट डिस्कस किए और नंबर 3 पे हमने डिस्कस किए ज़ीरोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनके पास क्या सिचुएशन है, वाटर एक्सेस है, ट्रांसपायरेशन ये इन्हांस कर सकते हैं, लिहाजा इनके पास क्यूटिकल आम तौर पे ना होने के बराबर है, स्टोमेटा अपर सरफेस पे है और लीव्स ब्रॉडर हैं। जबकि मीज़ोफाइट्स पे अगर हम बात करें तो मीज़ोफाइट्स क्या है, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर पे हमने बात की थी। दैन इनके स्टोमेटा फिर 2 कंडीशन जो है वो फेस करते हैं, अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो स्टोमेटा ओपन, और अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है तो स्टोमेटा ये क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास था ज़ीरोफाइट्स जो ड्राई कंडीशन में हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, कैक्टस और यूफोरबिया, वो क्या करते हैं, लीव्स शेड कर सकते हैं, लीव्स जो हैं वो स्मॉलर रखते हैं ताकि क्या हो, ट्रांसपायरेशन कम हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आई होगी, और इसको देखने के बाद इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।